नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और अपनी आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा बंदी सिंग्स के बारे में। आखिर ये वर्ड कहाँ से निकल के आया, किनको यहाँ बोला गया बंदी सिंग्स, और क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका विरोध हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है। इनकी रिहाई की बात हो रही है, तो ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में मैं अपनी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको इस वीडियो के एंड में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि आखिर ये केस क्या है और क्यों यहाँ पे इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। साथ ही आप लोग के लिए 28 फरवरी तक ऑफर वैलिड है, जहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिलेगा। और हमारा कोड आप यूज़ कर सकते हैं ऑफर अवेल करने के लिए, जो कि है स्टडी आईएएस। सेम आपको लोगों के लिए यहाँ पे प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो पे भी ऑफर है। 28 फरवरी तक ये भी ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड है। 0% की EMI का फ़ायदा उठाइए। और आपको बता दूं, अभी 20% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी CPFO की जो क्लासेज हैं उसके लिए। हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं स्टडी आईएएस। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज पे भी 20% का ऑफ मिल रहा है, सेम हमारा कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर अनअकैडमी सेंटर खुला है, जहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच के एडमिशन ओपन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है इस टाइम पे, एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनकी ये डिमांड है बेसिकली कि वो रिलीज़ करें उन सभी बंदी सिंग्स को, मतलब कि जो सिख प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पे रिलीज़ किया जाए। कौन है बता दूँ मैं आपको, जिन भी लोगों को यहाँ पे 3 दशकों से ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं, कई सारे कन्वेक्शन हुए थे, उनके तहत यहाँ पे जिनको बंदी बनाया गया था उन सभी के रिलीज़ की बात यहाँ करी गई है। तो इसी बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब कौन है बेसिकली, किनको यहाँ पे स्टम्प में डेफिनेशन दी गई है। देखिए बंदी सिंग्स उन सभी को दिया गया है जो भी सिख प्रिजनर जो हैं किसी भी कन्विक्टेड दौरान या फिर किसी यहाँ पे मिलिटेंसी में इन्वॉल्वमेंट थे पंजाब के अंदर, और वो अब तक आप कह सकते हैं जेल में हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, उन सभी को यहाँ पे आप कह सकते हैं बंदी सिंह टर्म से डिफाइन किया गया है। जैसे कि मिलिटेंट्स दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जब वाइप आउट किया उन्होंने अर्ली 1990s के अंदर, वहाँ पे सिख एक्टिविटिस्ट बहुत ज़्यादा आए और उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रिजनर बताया गया, जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा आप कह सकते हैं जेल में अब अपना आप कह सकते हैं समय बिता दिया है। एक और बात यह है कि कई सारे जो हैं उसमें से वो काफ़ी फिजिकली और मेंटली भी अनफिट थे। इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका ये मानना है कि इन सभी बंदी सिख्स को बेसिकली रिलीज़ किया जाए। ओके, अब कितने आप कह सकते हैं उनमें से जो लोग जिनके प्रोटेस्ट में थे बेसिकली वो कितने अभी इस टाइम पे जेल में हैं। अकॉर्डिंग टू जसपाल सिंह मंजपुर, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और वो काम कर रहे हैं उनके रिलीज़ पे ही, उन्होंने बोला कि 20 यहाँ पे बंदी सिंग्स हैं जो कि अब भी जेल के अंदर हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने बोला कि अभी जो रिसेंट उनका विजिट हुआ था पंजाब में, जब उन्होंने बात करी थी तब उन्होंने एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर 11 सिख प्रिजनर थे, जिसमें से आपको बता दूं मैं आपको 9 जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। मंजबूर के अंदर दोस्तों यहाँ पे बता दूं कंटेस्टेड जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात को भी क्लेम किया। आउट ऑफ 20 दोस्तों जो 4 हैं वो पे रोल पे हैं इस टाइम पे, और इसके अलावा 16 जो हैं एज पर मंजपुर दोस्तों, जो कि जिनके अंदर इंक्लूड है आपके देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर हो गया, जो कि आप कह सकते हैं चल रहे हैं लाइफ सेंटेंस पे दिल्ली बम ब्लास्ट के केस के अंदर, उनके नाम आया। ओके, उनको यहाँ पे रखा गया है अमृतसर जेल के अंदर, पर करंटली इस टाइम पे वो हैं गुरु नानक देव हॉस्पिटल में अमृतसर में, क्योंकि वो मेंटल अलाइनमेंट के साथ सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे अगर नाम देखेंगे, जिनमें से कुछ लोग यहाँ पे मॉडल जेल चंडीगढ़ के अंदर हैं, कुछ यहाँ सेंट्रल जेल में है अमृतसर में, और एक और बात काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं पेरोल पे भी हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उनको आप कह सकते हैं जेल के अंदर रखा गया है। अभी इनकी क्या डिमांड है बेसिकली, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ये है कि इन सभी लोगों को यहाँ पे रिलीज़ किया जाए। और आप कह सकते हैं क्योंकि कई सारे जो जितने भी लोग हैं वो फिजिकली या फिर मेंटली अनफिट अब हो चुके हैं, और लगभग आप कह सकते हैं इनका मानना है कि जो भी उन्होंने कुछ भी किया हो, ओके कुछ भी तो नहीं बोलेंगे हम, पर अगर किसी ने कुछ यहाँ पे जुर्म किया है, क्राइम अगर हुआ है, ओके कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है तो सज़ा है उसकी, तो जो सज़ा हुआ है इनका ये मानना है कि सज़ा अब उनकी कट गई है, उतना उन्होंने काट लिया, उतना अब उनका प्रेशर जो है वो हो चुका, अब उन्हें रिलीज़ किया जाए। तो इस तरह की बातें हमें यहाँ निकल के देखने को भी मिल रही हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या क्या क्राइम उन्होंने किए हैं या फिर किन आप कह सकते हैं कन्विक्शन में वो इन्वॉल्व थे। देखिए बताऊँ आपको मैं, जो रजोना है उनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया क्योंकि उन्होंने यहाँ पे असैसिनेशन किया था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को। ओके, एक और बात, जो और भी इनके साथ आए, मतलब जो इनके अलावा है बेसिकली 19, उनको यहाँ पे लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है। जो यहाँ पे रजौना है बेसिकली उन्हें डेथ सेंटेंस मिला था क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कम्युनिकेट किया था टू द लाइफ ड्यूरिंग दी 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव की,
जब यहाँ पे जगतार सिंह हवारा जो हैं और जगतार सिंह तारा जो हैं, दोनों की यहाँ पे को कॉन्स्पिरेटर के तौर पे यहाँ पे बेअंत सिंह का एसेसिनेशन हुआ था। सतनाम सिंह, दयाल सिंह लाहौर, ओके, सूचा सिंह, ये सब मुरादाबाद जेल में उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था हमारे स्टेट में, बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर। कई सारे यहाँ पे और भी कन्विक्ट्स हैं, जैसे कि बुलेर हो गए, उन्हें शिफ्ट किया गया था पंजाब जेल में, क्योंकि यहाँ पर जब इरिटेशन हुआ उनका 2016 में उस टाइम पे, ओके। इसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे यहाँ पे यूपी में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इनके क्राइम और उनके बाद जो यहाँ पे इन्होंने सजा मिली वो इस तरीके से रखी गई है। अब इस बात पे क्या इशू निकल के आता है, क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बात निकल के आई? देखिए बताऊँ मैं आपको, जो ये इशू है ये नया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और ये बात भी समझ में आती है कि ये नया नहीं है। लोग ऐसा नहीं कि अब बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने 3 दशक से वो लहर चुके हैं तो अब उन्हें निकाला जाए, तो ये पहली बार नहीं है। यहाँ पे रिलीजियो और पॉलिटिकल इशू है पंजाब के अंदर। कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस काम को करती हैं अपने जो राइवल्स है उनका सपोर्ट कम करवाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं रेडिकल सपोर्ट लेने के लिए सिक्स में। इस तरीके से भी काम होते हैं, और जो पार्टीज़ होती हैं बेसिकली पॉलिटिकली जो पार्टीज़ होती हैं वो ये काम करती भी आई हैं। लोगों के इमोशन के साथ खेलना, जिन पे उनका यहाँ पे ज़्यादा आप कह सकते हैं वो लोग प्रियोरिटी मैनर में काम करते हैं, तो उस पर आप कह सकते हैं दिक्कतें महसूस करवाना या फिर उस पर काम कराना, लोगों को लगे कि ये सरकार अच्छी है, तो ये काम होते हुए आते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब यहाँ पे सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है उन्होंने लॉन्च किया था एक मैसिव सिग्नेचर कैंपेन नवंबर में ही लास्ट ईयर में, जिस बात को यहाँ बोला गया प्रिजनर की रिलीज़ को लेके। यहाँ पे जो एसजीपीसी है दोस्तों, इनका अलाया हुआ था विद द शिरोमणि अकाली दल के साथ, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी इसी बात पे आप कह सकते हैं सेपरेटली डिमांड कर रही थी इन्हीं प्रिजनर के रिलीज़ को लेके। बीजेपी दोस्तों बताऊँ मैं आपको, वो यहाँ पे ट्राई कर रही है कहीं ना कहीं वो पंजाब वोटर्स के साथ काम करे और उनको सिंपैथेटिकली काम करे उनकी डिमांड के साथ। फरवरी 2022 के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर शेखावत रहे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इस इशू को, जो बंदी सिंह वाला इशू है और जो सेंटर के साथ है, इसको यहाँ पे रिलीज़ की बात करेंगे। रिसेंटली शेखावत जब यहाँ पे विजिट करते हैं अपने भथिंडा के अंदर, उन्होंने यहाँ पे फाइल किया एक फॉर्म्स मीन टू डिमांड, जहाँ पे उन्होंने डिमांड करी रिलीज ऑफ सिख प्रिजनर, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कंप्लीट कर चुके हैं अपने जेल टर्म्स को। तो उन सभी को यहाँ पे आप कह सकते हैं बेसिकली रिहा किया जाए, इस बात की डिमांड को लेकर भी शेखावत साहब ने काम किया। ओके, और इसके बाद से ही मतलब मैं आपको इसके बाद से क्या पहले से ही चलती हुई आ रही थी, अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम हुआ है तो इसीलिए अभी ये न्यूज़ में रहा। ओके, लेकिन चीज़ें पहले से भी चलती हुई आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो आपको वो जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि आखिर किस तरीके से जो ये बंदी सिंह वाला इशू है ये निकल के हुए आ रहा है इस टाइम पे, और कैसे पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मदद मिली होगी, समझ में आया होगा टॉपिक। और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।